बोलिए हर हर महादेव। मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ पशुपति व्रत का जो उद्यापन किस विधि से करना चाहिए। तो मैंने पशुपति व्रत रख रखा था। आज मुझे 5वां सोमवार है और ये पशुपति व्रत ना बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसमें जो भी मनोकामना मांगोगे वो भगवान भोलेनाथ आपकी बहुत जल्दी ही पूर्ण करते हैं, बहुत शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो मैंने यहाँ मन्नत मांग के रखा था, क्योंकि मन्नत मैं बता नहीं सकती, मेरी मन्नत पूरी हो गई थी तो मैंने पशुपति का व्रत ही रखा था। तो आज मेरा उद्यापन था 5वें दिन। इसमें और उद्यापनों की तरह नहीं करना पड़ता है, इसमें सिर्फ मंदिर में ही उद्यापन करना पड़ता है। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए। मंदिर मेरे घर के पास ही है भोलेनाथ का। और इसमें ये है, जो 5 दिन तक जिस मंदिर में आपने पूजा करी है ना, उसी मंदिर में उद्यापन करना होता है, किसी और में नहीं करना होता। और 5 दिन तक एक ही मंदिर में पूजा करनी होती है। तो मैं यहाँ भोलेनाथ के पास पहुँच चुकी हूँ और सामग्री जो भी है थाली में मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इसमें हम जो भोलेनाथ की पूजा में जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें रख रखी हैं मैंने। और सबसे ज़्यादा विशेष होते हैं 6 दिए, जिसमें से हम 5 भोलेनाथ के पास जलाते हैं और एक दिया अपने घर वापस ले आते हैं, उसे अपने मेन गेट पर जलाते हैं आके सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ पे और सबसे ज़्यादा विशेष यही होता है कि हमें भोले बाबा को एक ही मंदिर जो तुम्हारे नज़दीक हो ना, उसी मंदिर को सबसे पहले हमें वो कर लेना चाहिए कि हमें इसी मंदिर में 5 दिन तक पूजा करनी है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, अपनी सारी थाली सजा ली थी जिसमें फूल, बेलपत्र और जितनी भी सामग्री भोले बाबा पे चढ़ती है, भांग धतूरा सब मैंने रख लिया है। क्योंकि सुबह भी पूजा करनी होती है और उसी थाली से शाम को करनी होती है। तो मैं सुबह पूजा कर गई थी। सुबह का वीडियो मैंने इसमें नहीं डाला है, बहुत बड़ा हो जाता। मैं शाम का ही सिर्फ डाल रही हूँ। तो मैं सुबह पूजा कर गई थी, अब शाम को आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें भगवान को चढ़ाऊंगी। फूल चढ़ा दिए हैं, जल चढ़ा दिया है, धतूरा चढ़ा रही हूँ और दीपक जला लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले दीपक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दीपक जला लिए हैं पहले से ही। एक दीपक नहीं जलाया जिसे मैं अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन 6 दीपक हमें थाली में से निकाल के मंदिर में ज़रूर रखने पड़ते हैं। दोबारा से उसे उठा के हमें थाली में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं काले तिल, मूंग और गेहूँ, जौ, जितनी सारी सामग्री होती है मैं सब ले जाती हूँ। गुलाल, अमीर, ये सब ले जाती हूँ। भोले बाबा पे सारी चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ। बहुत बड़ी थाली हो जाती है मेरी, पूरी थाली भर जाती है। और इसमें विशेष करके कोई भी चीज़ घर पे मीठी चीज़ बनाकर उसी का भोग लगता है। 3 हिस्से किए जाते हैं और आज के दिन नारियल का ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और इसमें कुछ नहीं चाहिए कि हमें पंडित जी से करवाना चाहिए। तो मैंने यहाँ स्नान करा लिए भगवान जी के। अब मैं इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी भगवान को हमें इत्र जरूर लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इत्र लगा दिया। सुबह मैंने बहुत विधि विधान से पूजा करी थी। अभी शाम के टाइम तो वैसे भी बहुत जल्दबाजी होती है, फिर भी मैं विधि विधान से ही पूजा करके आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र पे कुमकुम वगैरह ये सब चीज़ लगा के और शहद लगा के, जो बीच में जो वो होता है ना, उस पर शहद लगा के हम भोले बाबा को चढ़ाते हैं। और जितने 51 21 जितने भी हो सकें, 7 5 जितने भी हो सकें उतने आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो। मैं 21 लेके गई थी और अपनी श्रद्धा है, सुबह भी मैंने चढ़ा दिए थे। सुबह की वीडियो नहीं बन पाई थी मेरी, क्योंकि इतना ठंडी इतनी हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। तो सुबह की वीडियो थोड़ी छोटी सी बनी थी, ज़्यादा नहीं बड़ी है। तो यहाँ पे समी पत्र हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें भगवान पे चढ़ती हैं, आँख का फूल वगैरह, ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे। क्योंकि यहाँ पे सुबह मिल जाते हैं, सुबह जाके ले आओ, नहीं तो फिर शाम को तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो भगवान पशुपति इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं कि बहुत जल्दी इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ मैंने हलवा बनाया है। तो 3 भोग लगाते हैं हम, 2 तो मंदिर में ही छोड़ आते हैं, एक जो भोग लेके आते हैं उसे स्वयं खाते हैं। इस भोग को किसी को नहीं देते हैं और ना किसी को बांटते हैं। ये मैंने मेरा लास्ट सोमवार था, तो मैंने यहाँ पे नारियल चढ़ाया, क्योंकि इनके जो उद्यापन में नारियल ही सबसे ज़्यादा विशेष होता है। तो मैंने यहाँ पे नारियल, पानी वाला नारियल है, और दक्षिणा यहाँ पे चढ़ाई है। कलावा बांध लिया, तिलक लगा लिया और भगवान से विनती कर रही हूँ, हे भगवान आज मेरे पूरे
5 सोमवार हो चुके हैं और जो मैंने पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया था वो मेरा आज पूर्ण हो गया है। हे प्रभु, मेरी संकल्प में जो भी गलती हुई हो, जो भी मेरे व्रत में, पूजा में जो भी गलती हुई, वो सब आप माफ़ कर देना और हमें सुख शांति प्रदान करना। अब मैं यहाँ कपूर से प्रभु की आरती उतारूँगी क्योंकि हम उन दीपकों को नहीं उठाते हैं। अलग से अगर आरती उतारनी है ना, तो अलग से दीपक भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ कपूर ले जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 6 ही दिए जाते हैं, जिसमें एक दिए से घर को वापस ले आते हैं, 5 दिए वहीं रख जाते हैं और उस दिए से हम आरती नहीं कर सकते। तो मैं कपूर लेके जाती हूँ प्रभु की आरती करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आरती करी है, मंत्र गाया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो आरती इतनी बड़ी तो मैं नहीं दिखा सकती, काटी है यहाँ पे आरती मैंने। तो मैं तो भोले बाबा की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करती हूँ। भोले बाबा मेरी बहुत सुनते हैं सच्ची में ही। और यहाँ मैं क्षमा याचना मांगूँ क्योंकि हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं, ज़रूर गलती हो जाती है। तो जब हम पूर्ण आहुति देते हैं ना, तो फूल और कुछ दक्षिणा हम प्रभु को चढ़ा देते हैं, चावल चढ़ा देते हैं और तिल चढ़ा देते हैं कि प्रभु हमारी गलती जो भी हो उसे माफ़ करना, हम तो अनजान इंसान हैं। तो ये मैं जाके अशोक सुंदरी पे चढ़ाऊँगी एक बेलपत्र, तो मैं उधर लेके जा रही हूँ। प्रभु भोलेनाथ की बेटी है ना जो अशोक सुंदरी, वो बहुत ही दयालु हैं उनकी, तो हमें विशेष करके साधना करनी चाहिए। तो मैं यहाँ भोले बाबा का जल आँखों से, माथे पे, गल और अपने हृदय से ज़रूर लगाती हूँ। अब मैं भोले बाबा पता है हम लोगों को सिर लगा के ही भोले बाबा से वो चरण छूने चाहिए, क्योंकि हमारा अगर भोले बाबा से सिर लगता है ना, हमारे माथे पे जो भी खराब लकीरें होती हैं ना, वो भी ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आसन को उठा दिया है, जल